अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां ईशा ने आखिरकार गुलाब सिंह की सारी चालों पर पानी फेर दिया है। गुलाब सिंह काफी समय से सूरज और उसकी पत्नी ईशा के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक साजिश रच रहा था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सूरज को अपने इशारों पर नचाना था, उसे अपना गुलाम बनाना था, ताकि सूरज अपनी जिंदगी के हर फैसले में गुलाब सिंह की बात माने। इसी वजह से सूरज और ईशा के रिश्ते में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा था। सूरज इतना ज्यादा उलझ चुका था कि उसे सही और गलत में फर्क ही नजर नहीं आ रहा था। वह ईशा की किसी भी बात को सुनने या समझने को तैयार नहीं था। ईशा के लिए यह दौर बहुत मुश्किल था। एक तरफ उसका पति था जो उससे नाराज था और दूसरी तरफ गुलाब सिंह की चालें थीं जो हर दिन हालात को और बिगाड़ रही थीं। फिर भी ईशा ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सूरज को सही रास्ते पर जरूर लेकर आएगी। वह बार बार सूरज को समझाने की कोशिश करती रही, उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती रही कि गुलाब सिंह उसके साथ खेल खेल रहा है। धीरे धीरे ईशा की बातों का असर होने लगा और सूरज के मन में उठ रही गलतफहमियों की परतें एक एक करके हटने लगीं। उधर सूरज और ईशा के रिश्ते में आई इस खटास को देखकर ब्याह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब तो सूरज और ईशा के बीच दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाएगा। इसी खुशी में वह नाचने कूदने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे सूरज ईशा के करीब आने लगा, वैसे वैसे ब्याह की खुशी में कमी आने लगी। उसे समझ आ गया कि हालात उसके हिसाब से नहीं जा रहे। सबसे ज्यादा परेशानी गुलाब सिंह को हो रही थी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसका बनाया हुआ गुलाम सूरज अब उसकी बातों में नहीं आ रहा। सूरज का बदलता हुआ रवैया गुलाब सिंह के लिए खतरे की घंटी बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ सूरज और ईशा के बीच जो भी गलतफहमियां थीं, वे अब लगभग खत्म हो चुकी थीं। सूरज को आखिरकार यह समझ आ गया कि ईशा हमेशा से उसका भला ही चाहती थी। इसी समझ के साथ सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वह अपनी हाजिरी भरता है और सबके सामने साफ शब्दों में कह देता है कि अब वह आईएएस की परीक्षा देगा। यह सुनकर ईशा के चेहरे पर सुकून और गर्व दोनों साफ नजर आने लगते हैं। उसे लगता है कि उसकी मेहनत और उसका विश्वास आखिरकार रंग ले आया है। वहीं इस फैसले से सूरज के पिता भी बेहद खुश हो जाते हैं। वे ईशा को एक बहुत बड़ा और खास गिफ्ट देते हैं, जो सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि उनके आशीर्वाद और भरोसे की निशानी होती है। हालांकि कहानी यही शांत नहीं होती। बाहर से भले ही सब कुछ ठीक लग रहा हो, लेकिन गुलाब सिंह अंदर ही अंदर कुछ और ही सोच रहा है। सूरज के इस फैसले से वह ऊपर से भले ही खुश दिखे, लेकिन असल में उसके दिमाग में एक नया और भी खतरनाक प्लान तैयार हो चुका है। वह मान बैठा है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या होने वाला है, यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। फिलहाल इतना तय है कि ईशा और सूरज का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है और इसी मजबूती से कई लोगों की नींद उड़ने वाली है। सूरज और ईशा के रिश्ते में आई मजबूती ने जहां एक तरफ नई उम्मीद जगाई है, वहीं दूसरी तरफ गुलाब सिंह के दिल में जलन और गुस्सा दोनों भर चुका है। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस सूरज को वह अपने इशारों पर चलाना चाहता था, वही सूरज अब उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगा है। बाहर से गुलाब सिंह शांत और खुश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक और बड़ी साजिश बुनने में लग चुका है। उसे साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा सूरज के पिता है, क्योंकि वही है जो सूरज को सही रास्ते पर टिके रहने की हिम्मत दे रहे हैं। इधर सूरज धीरे धीरे गुलाब सिंह की असलियत को समझने लगा है। उसे याद आने लगता है कि कैसे हर बार गुलाब सिंह ने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, कैसे उसके सपनों को दबाने की कोशिश की गई। सूरज का मन अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। उसने तय कर लिया है कि वह अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। उसका एक ही लक्ष्य है, आईएएस बनना और अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा करना। इस फैसले में ईशा हर कदम पर उसके साथ खड़ी है। वही उसे हौसला देती है, वही उसे याद दिलाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच और मेहनत के आगे आखिरकार हार जाती है।
लेकिन कहानी में उथल-पुथल यही खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ आशा की जिंदगी में भी तूफान आ चुका है। आशा अब अपनी सहनशक्ति की आखिरी सीमा तक पहुंच चुकी है। लगातार अपमान, झूठ और अनदेखी ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। वह बहुत समय